नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम.आर. शर्मा। आज हम बात करेंगे संस्कारों की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, संस्कारों की क्या उपयोगिता है, संस्कारों को के बारे में क्यों जानना चाहिए। हमारे संस्कारों का कार्य है हमारे गुणों में अधिक से अधिक विकास करना, हमारे गुणों में वृद्धि करना, हमारे गुणों में को इंक्रीज करना, दूसरों को दूर करने की क्षमता सबसे अधिक मनुष्य जीवन में ही है, क्योंकि मनुष्य भी जो है उसमें गुण और दोष को परखने की बुद्धि होती है, जबकि ये बुद्धि पशु पक्षी और अन्य प्राणियों में इसका हम अभाव पाया जाता है। हम विचारों से ही बनते हैं, विचारों से ही बिगड़ते हैं, इसलिए विचारों की शुद्धि, चित्त शुद्धि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर विचारों की शुद्धि नहीं होगी तो हमारे संस्कार शुद्ध नहीं होंगे, और अगर हमारे संस्कार विचारों की शुद्धि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे तो हमारे जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं होगा, और अच्छा स्वभाव बनाने के लिए विचारों को शुद्ध करना पड़ता है, ताकि एक अच्छे संस्कार हमारे अंदर पैदा हो जाए और हमें एक अच्छी आदत बन जाए। और जब अच्छी आदत बन जाती है तो वो ही अपने आप हमारे जीवन में एक लगातार रोल प्ले करती है, और अंत में वो ही स्वभाव, हमारे स्वभाव जो है वो बन जाता है। सारे जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं वो चित्त की शुद्धि के लिए ही किए जाते हैं। चाहे हम घर में पूजा पाठ करें, चाहे हम मंदिर में जाएं, चाहे हम तीर्थ यात्रा पे जाएं, हर किसी का जो मतलब है, हर किसी का जो इसके पीछे कारण है, वो है हमारे चित्त की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि। संस्कारों का सबसे ज्यादा मतलब चित्त शुद्धि में है, मन की शुद्धि में है। मन की मलिनता, मन की जो मैल है वो दुखों का एक मुख्य कारण है। हमारे जो दुख हैं उनका एक मुख्य कारण जो है वो हमारे मन का मैला होना है। शरीर की मलिनता जो है, शरीर का जो मैलापन है, उसको हम साबुन से साफ कर सकते हैं, लेकिन अशुभ चिंतन से जो मन जो है, जो मैला होता है, उसके लिए, उसकी शुद्धि के लिए हमें निरंतर ध्यान एवं प्रयत्न करना पड़ता है। मन की शुद्धि करना आसान नहीं है। मन की शुद्धि जो है वो प्रयत्न से ही संभव होती है। चित्त की शुद्धि एवं शुभ संस्कारों का आरोपण विचारों की शुद्धि से ही संभव है। तो पहले तो हमारे विचारों में शुद्धि आएगी तो उससे हमारे संस्कार जो हैं शुद्ध बनेंगे, शुभ संस्कार आएंगे। और विचार जो है मानव जीवन के प्रकाशक हैं। विचार जो है उससे मानव के जीवन में, हमारे जीवन में लाइट पैदा होती है, प्रकाश आता है, परंतु तभी जब वो हमारे आचरण में घुल मिल जाए। अगर मनुष्य का चरित्र और विचार दोनों एक जैसे हों तो वही मानव जो है महामानव बन जाता है, वही देव मानव बन जाता है। लेकिन हमने देखा है कि ज्यादातर लोग ऐसे पाए जाते हैं कि उनके विचार तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही महान विचार होते हैं, बहुत पवित्र विचार होते हैं, लेकिन उनका आचरण जो है वो अपावन होता है, आचरण उनका ठीक नहीं होता है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि उनका चरित्र अच्छा चरित्र होने के लिए या चरित्रवान बनने के लिए
हमारे विचार और आचरण दोनों समान रूप से उच्च और पवित्र होने चाहिए। अगर हमारे जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, उसी के अनुरूप हम आचरण करते हैं, तो हमारा चरित्र उच्च चरित्र बनता है। जीवन की बहुमूल्य विशिष्टता, जीवन की संपदा, चरित्र निर्माण का आधार संस्कार है। हमारी जो बहुमूल्य संपदा है, या जो हम कह सकते हैं कि बहुमूल्य एसेट है, वो हमारे अच्छे संस्कार होते हैं। जिस प्रकार के संस्कारों को हम ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार हमारा चरित्र विकसित होता है, उसी के अनुसार हमारा चरित्र बनता है। संसार में संस्कार मनुष्य के जो विचार है, उनका प्रौढ़ रूप है, उनका विकसित रूप है, जो लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में रहने के कारण वो स्थायी स्थान जो है वो ले लेता है। ऐसे कोई भी विचार जो हमारे मस्तिष्क में काफी समय तक रहते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। यदि हम सद्विचारों को, अच्छे विचारों को अपनाकर उनका चिंतन, उनका मनन करें, तो संस्कार शुभ और सुंदर होंगे। अगर हम अच्छे विचारों को बार बार उनके बारे में चिंतन करते हैं, बार बार उनको मन में लाते हैं, उनका मनन किया जाता है, तो वो जो संस्कार हमारे बनते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं और बहुत ही सुंदर संस्कार होते हैं। असद विचार, या हम कह सकते हैं कि बुरे विचारों से हमारे मस्तिष्क में कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। अगर हमारे विचार ठीक नहीं है, हम गलत विचार सोचते हैं, किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं, मारकाट के बारे में सोचते हैं, चोरी फरेबी के बारे में सोचते हैं, तो हमारे संस्कार जो हैं, हमारे मस्तिष्क में जो एक कूड़ा करकट जो है इकट्ठा हो जाता है, जो कि कुछ संस्कारों को जन्म देता है। जहां तक संबंध है सामान्य विचारों का, उनको कार्यान्वित करने के लिए आप प्रयत्न करना पड़ता है, विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी अच्छे विचार हैं, उनको हमें जब अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। वही जब वही विचार हमारे संस्कार बन जाते हैं, तो वो संस्कार जो विचार हैं वो यंत्रवत अपने आप ही होते रहते हैं। हमें वो संस्कार जो है वो हमारे अचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। एक जैसे कि सबको पता है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसके दो भाग हैं, एक हमारा चेतन मस्तिष्क है और एक अचेतन मस्तिष्क है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। एक कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो जब जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे अचेतन मन का, अचेतन मस्तिष्क का भाग बन जाते हैं। संस्कारों के अनुरूप ही मनुष्य का चरित्र बनता है और उसके विचारों के अनुरूप ही जो है संस्कार बनते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे विचार बनेंगे, और अच्छे विचार होंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे। वेदों में कहा गया है, आनुभद्रा क्रतवो यंतु विश्वते। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 89 जो है ऋचा है। इसका मतलब है सब ओर से
कल्याणकारी विचार हमारे पास आए और हमारा जीवन जो है मंत्र बन जाए। सब ओर से कल्याणकारी विचार हमारे पास आए और हमारा जीवन मंत्र बन जाए। ऐसी हमारे ऋषि मुनियों ने कल्पना की थी।